पांचवा पाठ, विचार शक्ति का महत्व। मनुष्य का चरित्र उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों को समष्टि है, उनके मन की समस्त झुकावों का योग है। सुख और दुख ज्यों ज्यों उसकी आत्मा पर से होकर गुजरते हैं, वे उस पर अपनी अपनी छाप या संस्कार छोड़ जाते हैं, और इन सब विभिन्न छापों की समष्टि ही मनुष्य का चरित्र कहलाता है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। प्रत्येक विचार हमारे शरीर पर लोहे के टुकड़े पर हथौड़े की हल्की चोट के समान है, और उसके द्वारा हम जो बनना चाहते हैं बनते जाते हैं। वाणी तो गौण है, विचार सजीव होते हैं, उनकी दौड़ बहुत दूर तक हुआ करती है। अतः तुम अपने विचारों के संबंध में सावधान रहो। सुख दुख का स्थान। भलाई बुराई दोनों का चरित्र गठन में समान भाग रहता है, और कभी कभी तो सुख की अपेक्षा दुख ही बड़ा शिक्षक होता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं ये कह सकती हूँ कि अधिकांश दशाओं में यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दरिद्रता ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है, एवं स्तुति की अपेक्षा आघातों ने ही उनकी अंतस्थ ज्ञान अग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया। विलास और ऐश्वर्य की गोद में पलते, गुलाबों की शैया पर सोते और कभी भी आंसू बहाए बिना कौन महान हुआ है। जब हृदय में वेदना की टीस होती है, तब दुख का तूफान चारों दिशाओं में गहराता है। जब मालूम होता है कि प्रकाश अब और न दिखेगा, जब आशा और साहस नष्ट प्राय हो जाता है, तभी इस भयंकर आध्यात्मिक झंझावात के बीच अंतर्निहित ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होती है। कर्म का परिणाम। मन को यदि झील की उपमा दी जाए तो उसमें उठने वाली प्रत्येक लहर, प्रत्येक तरंग जब दब जाती है तो वास्तव में वह बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती, वरन चित्त में एक प्रकार का चीज छोड़ जाती है तथा ऐसी संभावना का निर्माण कर जाती है जिससे वह लहर दोबारा फिर से उठ सके। हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक अंग संचालन, प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है। और यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट ना हो, यद्यपि ये अज्ञात रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होते हैं, हम प्रति मुहूर्त जो कुछ हैं वे इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही नियमित होता है। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही नियमित होता है। यदि शुभ संस्कारों की प्रबलता रहे तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है, और यदि अशुभ संस्कारों का तो बुरा। यदि कोई मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे, तो उसका मन भी बुरे संस्कारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे। असल में ये बुरे संस्कार निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। ये संस्कार उसमें दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देंगे। वह तो इन संस्कारों के हाथ एक यंत्र सा हो जाएगा। चरित्र गठन। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अच्छे विचार सोचे और अच्छे कार्य करे तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा, तथा उसकी इच्छा ना होते हुए भी वे उसे सत्कार्य करने के लिए विवश करेंगे। जब मनुष्य इतने सत्कार्य एवं सत चिंतन कर चुकता है कि उसकी इच्छा ना होते हुए भी वे उसमें सत्कार्य करने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, तब फिर यदि ये दुष्कर्म करना भी चाहे तो इन सब संस्कारों का समष्टि रूप उसका मन उसे वैसा करने से तुरंत रोक देगा। तब वह अपने सत संस्कारों के हाथ एक कठपुतली जैसा हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तभी उस मनुष्य का चरित्र गठित या प्रतिष्ठित कहलाता है। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो, मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्य की जांच करो। और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। कुछ विशेष बड़े अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान रहता है। अच्छी और बुरी आदतें। मन में इस प्रकार के बहुत से संस्कार पड़ने पर वे इकट्ठे होकर आदत या अभ्यास के रूप में परिणत हो जाते हैं। कहा जाता है आदत द्वितीय स्वभाव है, पर यही नहीं, वह प्रथम स्वभाव भी है और मनुष्य का सारा स्वभाव है। हमारा अभी जो स्वभाव है वह पूर्ण अभ्यास का फल है। ये जान सकने से कि सब कुछ आदत का ही फल है, मन को सांत्वना मिलती है, क्योंकि यदि हमारा वर्तमान स्वभाव केवल अभ्यासवश हुआ हो तो हम चाहें तो किसी भी समय उस अभ्यास को नष्ट भी कर सकते हैं। बुरी आदत का एकमात्र प्रतिकार है उसकी विपरीत आदत। सभी खराब आदतें अच्छी आदतों द्वारा विषीभूत की जा सकती हैं। सतत अच्छे कार्य करते रहो और सदा पवित्र विचार मन में सोचा करो।
नीचे संस्कारों को दबाने का यही एकमात्र उपाय है। ऐसा कभी ना कहो कि अमुक व्यक्ति गया बीता है, उसके सुधरने की आशा नहीं की जा सकती। क्यों? इसलिए कि वह व्यक्ति केवल एक विशिष्ट प्रकार के चरित्र का कुछ अभ्यासों की समष्टि का घोतक मात्र है, और वे अभ्यास नए एवं अच्छे अभ्यास से दूर किए जा सकते हैं। चरित्र बस पुनः पुनः अभ्यास की समष्टि मात्र है, और इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही चरित्र का पुनर्गठन कर सकता है। हम स्वयं भाग्य निर्माता, सभी बुराइयों का कारण हम ही में है। किसी व्यक्ति को दोष मत दो, ना तो निराश या दुखी हो, और ना यही सोचो कि हम ऐसी अवस्था में पड़े हैं जहाँ से हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते, जब तक कि कोई आकर हमें अपने हाथ का सहारा नहीं देता। हम रेशम के कीड़े के समान हैं। हम अपने आप में से ही सूत निकाल कर कोश का निर्माण करते हैं और कुछ समय के बाद उसी के भीतर कैद हो जाते हैं। कर्म का ये जाल हम ही ने अपने चारों ओर बुन रखा है। अपने अज्ञान के कारण हमें ये प्रतीत होता है कि हम बद्ध हैं, और इसीलिए सहायता के लिए हम रोते चिल्लाते हैं। पर सहायता कहीं बाहर से तो नहीं आती, वे तो हमारे भीतर से आती है। चाहो तो विश्व के समस्त देवताओं को पुकारते रहो। मैं भी बरसों पुकारती रही, और अंत में देखा कि मुझे सहायता मिल रही है, पर वो सहायता मिली भीतर से। भ्रांतिवश इतने दिन तक जो अनेक प्रकार के काम करता रहा, उस भ्रांति को मुझे दूर करना पड़ा। अपनी चारों ओर मैंने जो जाल फेंक रखा था, उसे मुझे काट डालना पड़ा। मैंने अपने जीवन में अनेक गलतियां की हैं। मेरा तात्पर्य ये नहीं कि तुम घर जाओ और जानबूझकर गलतियां करो। मेरे कहने का उस प्रकार उल्टा अर्थ मत लगाओ, पर जो गलतियां तुम कर चुके हो उनके कारण हताश मत हो। अज्ञान गलत कराता है। हम क्यों गलतियां करते हैं? इसलिए कि हम दुर्बल हैं। हम दुर्बल क्यों हैं? इसलिए कि हम अज्ञानी हैं। हमें अज्ञानी कौन बनाता है? हम स्वयं ही। हम अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लेते हैं और अंधेरा है कहकर रोते हैं। हाथ हटा लो तो प्रकाश ही प्रकाश है। मनुष्य की आत्मा स्वभाव से ही स्वयं प्रकाश है, अतः हमारे लिए प्रकाश का अस्तित्व सदा ही है। आधुनिक वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं? क्या तुम नहीं सुनते? क्रम विकास का कारण क्या है? इच्छा। जीवनधारी कुछ करना चाहता है, परंतु परिस्थिति को अनुकूल नहीं पाता, इसीलिए नए शरीर का निर्माण कर लेता है। ये कौन निर्माण करता है? स्वयं वही जीवनधारी, उसकी इच्छा शक्ति। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते रहो और वही तुम्हें ऊपर उठाती जाएगी। इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। तुम पूछ सकते हो, यदि वो सचमुच सर्वशक्तिमान है तो फिर मैं सब कुछ क्यों नहीं कर सकता? पर तुम तो केवल अपनी शुद्ध आत्मा के संबंध में सोच रहे हो। अपनी निम्नतम जीवाणु की अवस्था से लेकर मनुष्य शरीर तक इस सारी जीवन श्रृंखला पर नजर डालो। ये सब किसने बताया? स्वयं तुम्हारी इच्छा शक्ति ने। क्या तुम उसकी सर्वशक्तिमत्ता को अस्वीकार कर सकते हो? जिसने तुम्हें इतने ऊंचे तक उठाया, वह तुम्हें और भी ऊंचा ले जा सकती है। आवश्यकता है चारित्र्य की, इच्छा शक्ति को सबल बनाने की। अपने चरित्र का निर्माण करो। यदि तुम अपनी गलतियों के नाम पर घर जाकर सिर पर हाथ रख जन्म भर रोते रहो, तो उससे तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला, बल्कि उससे तुम और भी दुर्बल हो जाओगे। यदि ये कमरा हजारों वर्षों से अंधकार पूर्ण हो और तुम उसमें जाकर रोने धोने लगो, हाय बड़ा अंधेरा है, हाय बड़ा अंधेरा है, तो क्या उससे अंधेरा चला जाएगा? दिया सलाई जलाओ और क्षण भर में ही अंधकार दूर हो जाएगा। सारा जीवन यदि तुम अफसोस करते रहो, अरे मैंने अनेक दुष्कर्म किए, बहुत सी गलतियां की, तो उससे क्या लाभ? हम में बहुत से दोष हैं, ये किसी को बदलता नहीं है। ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करो, एक क्षण में सब अशुभ चला जाएगा। अपने चरित्र का निर्माण करो और अपने प्रकृत स्वरूप को, उसी ज्योतिर्मय उज्जवल नित्य शुद्ध स्वरूप को प्रकाशित करो तथा प्रत्येक व्यक्ति में उसी आत्मा को जगाओ।